नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट की मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। आपको एक सेट है 0 से 5 तक जिसके अंदर एलिमेंट हैं। A स्टार B को डिफाइन किया गया है A प्लस बी इफ़ A प्लस बी लेस देन 6 एंड A प्लस बी माइनस 6 इफ़ A प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। आपको प्रूव करना है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए आइडेंटिटी है वो 0 आएगा। सेकंड आपको प्रूव करना है कि ईच एलिमेंट इज इन्वर्टिबल विद 6 माइनस A एज इनवर्स ऑफ A। आप सेट A से 0 को छोड़कर कोई भी एलिमेंट लेंगे वो इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स 6 माइनस A आएगा। अगर आप एलिमेंट A लेते हैं तो उसका इन्वर्स कितना आएगा, 6 माइनस A आएगा। कंपोजिशन टेबल तैयार करते हैं। यहाँ बाइनरी ऑपरेटर स्टार 0 1 2 3 4 5 इसी ऑर्डर में हम लेफ्ट मोस्ट कॉलम में लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5। जब आपका A प्लस B का सम 6 से कम है तो वो आंसर एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 5 5। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 5 6। जैसे ही 6 आया आपका ऑपरेशन के लिए क्या डिफाइन हो जाएगा, A प्लस बी माइनस 6, 6 माइनस 6 0, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 4 6 और 6 आते ही A प्लस बी माइनस 6 दैट इज 6 माइनस 6 0, 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 6 कितना है आपका 1। इसी प्रकार से 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 6 0, 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 6 1, 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 6 2, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 2 6, सॉरी 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 6 1, 4 प्लस 4 8 एंड 8 माइनस 6 2, 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 6 3, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 6 0, 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 6 1, 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 6 2, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 6 3 एंड 5 प्लस 5 10, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। ये हो गई हमारी कंपोजिशन टेबल। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम देखते हैं कंपोजिशन टेबल से जो रो 0 से स्टार्ट होती है वो आइडेंटिकल है टॉप मोस्ट रो के, और 0 से स्टार्ट होने वाला कॉलम आइडेंटिकल है लेफ्ट मोस्ट कॉलम के, इसलिए 0 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखते हैं इन्वर्स। हमें उन सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स देखना है जो 0 के इक्वल नहीं है। तो पहले देखते हैं 1 से शुरू होने वाले कॉलम के अंदर हम चलते हैं और देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि 0 कहाँ मिलता है, ये हमें लास्ट में मिलता है। और 0 के सामने रो में लेफ्ट मोस्ट जो एंट्री है वो है 5, इसलिए 1 का इन्वर्स आ गया आपका 5। अब देखिए यहाँ A है हमारा 1, तो इन्वर्स कितना आ गया आपका 6 माइनस A मीन्स 6 माइनस 1 वो आ गया आपका 5। अब देखते हैं यहाँ हमारे पास A है 2, 2
के लिए देखते हैं, 2 से स्टार्ट होने वाले कॉलम में चलते हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज़ 0 मिलती है हमें यहाँ, और इसके बिल्कुल सामने रो में एंट्री है 4। इट मीन्स 2 का इन्वर्स है 4 और 6 माइनस 2 ये भी आपका आ गया 4। इसी प्रकार से हम देखते हैं 3 से स्टार्ट होने वाले कॉलम में 0 आती है यहाँ लेफ्ट मोस्ट एंट्री है आपकी 3, तो 3 का इन्वर्स आपका आ गया है 3 और इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। अब इस केस में ए हो जाता है हमारा 4 के लिए हम इन्वर्स ढूंढते हैं। 4 से स्टार्ट होने वाले कॉलम में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आता है आपका यहाँ, और इसके बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट में एंट्री कितनी है 2। इट मीन्स 4 का इन्वर्स है आपका 2 और इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 4 दैट इज 2। अब 5 के लिए ए हो जाता है हमारा 5 और यहाँ हम देखते हैं 5 से स्टार्ट होने वाले कॉलम में 0 आती है आपकी यहाँ, और इसके बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट में एंट्री है 1। इट मीन्स 5 का इन्वर्स हो जाता है 1 और इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस ए दैट इज 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। इट मीन्स सभी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और इन्वर्स आपका 6 माइनस ए की फॉर्म में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सेट ए और सेट बी दिया गया है। सेट ए में है आपके पास एलिमेंट -1 0 1 2 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है -4 -2 0 एंड 2। एक फंक्शन f डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और डिफाइन कैसे किया गया है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x। g फंक्शन भी आपका डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एंड g ऑफ x को डिफाइन किया गया है 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1/2 माइनस 1। आपसे पूछता है आर f एंड g इक्वल, क्या f और g इक्वल फंक्शंस हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं f ऑफ -1। f ऑफ x को डिफाइन किया गया है x स्क्वायर माइनस 1 दैट इज -1 का स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये कितना आ जाता है, -1 का स्क्वायर 1 और -1 प्लस 1, तो ये आ गया आपका 2। फिर निकालते हैं f ऑफ 0 दैट इज 0 का स्क्वायर माइनस 0, ये आ गया आपका 0। f ऑफ 1 निकालते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 और ये भी आ गया आपका 0। f ऑफ 2 निकालते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 4 माइनस 2, ये आ गया आपका 2। अब फंक्शन g को चेक करते हैं। g ऑफ -1 निकालते हैं और g फंक्शन कितना है 2 इंटू मॉडुलस ऑफ -1/2 माइनस 1 which gives 2 -1 and -half equal to -3/2 और -3/2 का मॉडुलस 3/2 आ जाएगा। -1 2 इंटू में 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 में से 1 गया 2। g ऑफ 0 निकालते हैं, 2 इंटू मॉडुलस 0 माइनस 1/2 माइनस 1, ये आपका आ जाएगा 2। मॉडुलस -1/2 मीन्स 1/2, मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू देगा, -1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 0। g ऑफ 1 फाइंड आउट करते हैं,
2 इंटू मॉडुलस 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 विच गिव्स 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस 1। मॉडुलस के अंदर 1 माइनस 1 बाई 2 है, पॉजिटिव 1 बाई 2 बचेगा, बाहर पॉजिटिव 1 बाई 2 आ गया माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये भी आ गया आपका 0। फाइनली g ऑफ 2 फाइंड आउट करते हैं। 2 इंटू मॉडुलस 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 विच गिव्स 2, 2 में से हाफ जाएगा 3 बाई 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 माइनस 1 2। यहाँ हम देख सकते हैं g ऑफ माइनस 1 इक्वल टू f ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 2। सिमिलरली g ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 एंड इक्वल्स टू 0। g ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल g ऑफ 2 equal to f of 2 equals to 2. It shows function f and g are equal functions. Function f and g are equal functions. क्वेश्चन 16 में आपको सेट ए दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। आपको फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ रिलेशंस containing 1 2 and 1 3 which are reflexive symmetric but not transitive, और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 एंड 4। तो देखते हैं सबसे पहले ए क्रॉस ए में देखते हैं कितने एलिमेंट्स आते हैं। ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि सेट ए के अंदर हैं 3 एलिमेंट्स, 3 इंटू 3 9। और वो कौन से आएंगे देखते हैं। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स आ गए हैं। अब हमें जो रिलेशन चाहिए वो चाहिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। और गिवन आपके पास क्या क्या है? गिवन है आपके पास 1 2 एंड 1 3, यानी आपके रिलेशन के अंदर 1 2 और 1 3 होना ही चाहिए। ये हम लिख लेते हैं गिवन, और ये भी आपका क्या है गिवन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं? जिनके अंदर दोनों एलिमेंट्स आपके सेम होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास 1 1 2 2 और 3 3। अगर रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है तो ये एलिमेंट्स होने ही चाहिए। तो ये एलिमेंट्स हो गए आपके रिफ्लेक्सिव के लिए। अब क्योंकि आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक है तो 1 2 है तो आपके वो 2 1 भी लेना पड़ेगा। किस वजह से? सिमेट्रिक के लिए। 1 3 है तो आपके पास 3 1 भी होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? सिमेट्रिक के लिए। अब देखिए ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया है, सिमेट्रिक भी हो गया है, लेकिन ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? 1 2 आपका बिलोंग करता है R से, 1 3 बिलोंग करता है आपका R से, बट 2 3 आपका बिलोंग नहीं करता है R से। इसलिए ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। अब देखते हैं इस रिलेशन के अंदर 7 एलिमेंट्स आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 2 एलिमेंट्स बचते हैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर बचते हैं। अगर हम कौन से बचते हैं?
एक बचता है 2 3 और एक बचता है 3 2। ये दो एलिमेंट्स हमारे रिलेशन के अंदर नहीं आए। अगर इन एलिमेंट्स में से 2 3 को हम लेते हैं, अगर 2 3 को लेंगे तो सिमेट्रिक होने के लिए हमें 3 2 भी लेना पड़ेगा, और अगर हमने इन दोनों एलिमेंट्स को ले लिया तो हमारा रिलेशन में जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके इक्वल आ जाएगा, और रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। और हमें तो सिर्फ वो रिलेशन चाहिए थे जो आपके क्या हो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो इसलिए हम 2 3 एंड 3 2 को नहीं लेंगे। ये जो है रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया है, और हमारा आंसर रहेगा ए कि नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल कितने हैं, ओनली वन रिलेशन पॉसिबल है जो आपका क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन 17 में आपको सेट ए गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, और आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर 1 2 हो। तो अब हमें देखना है कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस पॉसिबल हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालते हैं। ए क्रॉस ए के अंदर हमारे पास 9 एलिमेंट्स आएंगे, हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये आपका लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट ए कंटेनिंग 1 2। नाउ वी ट्राई टू फाइंड आउट एनी अदर रिलेशन विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 और 3 3 होना ज़रूरी है। ये आपका रिफ्लेक्सिव के लिए। 1 2 आपको गिवन है, तो सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 भी लेना पड़ेगा। ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे? देखिए, रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3, सिमेट्रिक है 1 2 है तो 2 1 भी है, ट्रांजिटिव भी है, यानी कि ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। अगर हम इसके अंदर 1 3 को लेते हैं तो हमें 3 1 भी लेना पड़ेगा। किस लिए? सिमेट्रिक के लिए। अगर हमें 3 1 ले लिया तो इट मीन्स हमें 3 2 भी लेना पड़ेगा। किस लिए? देखिए, आपके पास 3 1 बिलोंग करता है R से, 1 2 पहले से ही है R से, तो ट्रांजिटिव होने के लिए हमें 3 2 भी लेना पड़ेगा। अगर हमने 3 2 लिया तो हमें सिमेट्रिक होने के लिए 2 3 भी लेना पड़ेगा। इट मीन्स 1 3 लेने पे बाकी चारों बचे हुए एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर भी हमें लेने पड़ेंगे, और वो चारों लेने पे आपका रिलेशन क्या बन जाएगा? ए क्रॉस ए बन जाएगा, जो कि लार्जेस्ट रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इट मीन्स हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी हैं, एक तो ए क्रॉस ए पूरा का पूरा सेट जो रिलेशन में ले सकते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी है 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। इट मीन्स आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो पॉसिबल हैं वो 2 हैं। 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 में फंक्शन f डिफाइन किया गया है फ्रॉम R टू R। f एक आपका सिग्नम फंक्शन है जो ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू देगा 1, इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू देगा 0, और लेस देन 0 के लिए वैल्यू देगा -1। g फंक्शन आपका डिफाइन किया गया है फ्रॉम R टू R, और g ऑफ x को डिफाइन किया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देता है लेस देन और इक्वल टू x।
अब आपसे पूछा जाता है कि कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कोइंसाइड इन सेमी ओपन इंटरवल 0 और 1। सबसे पहले हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। एक बात देखिए, जब हम ओपन इंटरवल 0 से 1 लेते हैं, ये ओपन इंटरवल है आपका 0 से 1, 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखेंगे तो आंसर हमें 0 मिलेगा। कैसे? मान लीजिए हम यहाँ से कोई वैल्यू ले लेते हैं 0.75, 0.75। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है? इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। 0.75 से कम या इक्वल इंटीजर क्या है आपका? 0 है। ओके, और 1 के लिए वैल्यू क्या देगा? 1 के लिए तो वैल्यू 1 देगा। ये हमें पता होना चाहिए। अब हम कंप्यूट करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो देखिए, एफ और जी ऑफ एक्स क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहां देखिए आप, जब आपका x ओपन इंटरवल 0 और 1 के बीच में है, x आपका 0 और 1 के बीच में है, तो यहाँ आपका f ऑफ 0 आएगा। और जब आपका x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन वैल्यू देगा f ऑफ 1। क्लियर? इट मीन्स, और f ऑफ 0, f ऑफ 0 आपको वैल्यू क्या देगा? 0। इफ x आपका क्या है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, और 1 वैल्यू देगा x इक्वल टू 1। अब हम कंप्यूट करते हैं g ऑफ f ऑफ x। अब देखिए, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल 0 और 1 के बीच में हम देखते हैं 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन हमेशा क्या वैल्यू देगा? f फंक्शन 1 वैल्यू देगा। इट मीन्स g ऑफ 1, और 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या देगा? 1। इट मीन्स g ऑफ f आपका कितना आ गया? 1 आ गया। ओपन इंटरवल फॉर ईच x बिलोंगिंग टू सेमी ओपन इंटरवल 0 एंड 1। यहाँ से हम देखते हैं f ऑफ g एंड g ऑफ f do not coincide for each x belonging to semi open interval 0 and 1। क्वेश्चन 19 में आपसे पूछता है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट है आपके पास a b r, कितने बाइनरी ऑपरेशंस हो सकते हैं? हम जानते हैं अगर स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन है a क्रॉस a से a पर, और number of elements in set A equal to n, then we have formula number of binary operations equal to n raised to power n square. Here n equal to 2, it means 2 raised to power 2 square, which gives 2 raised to power 4, which gives 16. So number of binary operations on set AB are 16. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। अपने डाउट्स, अपने सजेशंस, अपनी क्यूरीज के लिए भी कमेंट्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।